श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार के कर्म में प्रवृत्त होना पड़ता है, किंतु यही कर्म उसे इस जगत से बांधते या मुक्त कराते हैं। निष्काम भाव से परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करने से मनुष्य कर्म के नियम से छूट सकता है और आत्मा तथा परमेश्वर विषयक दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अर्जुन शिष्य रूप में कृष्ण की शरण ग्रहण करता है और कृष्ण उससे नश्वर भौतिक शरीर तथा नित्य आत्मा के मूलभूत अंतर की व्याख्या करते हुए अपना उपदेश प्रारंभ करते हैं। भगवान उसे देहांतर की प्रक्रिया, परमेश्वर की निष्काम सेवा तथा स्वरूप प्रसिद्ध के गुणों से अवगत कराते हैं। आत्मा, ईश्वर तथा इन दोनों से संबंधित दिव्य ज्ञान शुद्ध करने तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। ऐसा ज्ञान कर्म योग का फल है। भागवत गीता के प्राचीन इतिहास में इस भौतिक जगत में बारंबार अपने अवतरण की महत्ता तथा गुरु के पास जाने की आवश्यकता का उपदेश देते हैं। ज्ञानी पुरुष दिव्य ज्ञान की अग्नि से शुद्ध होकर वाम सारे कर्म करता है, किंतु अंतर उन कर्मों के फल का परित्याग करता हुआ शांति, विरक्ति, सहिष्णु, आत्मति, दृष्टि तथा आनंद की प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण, परम सत्य, महात्म गण भक्ति पूर्व उनकी शरण प्रग्रहण करते हैं, किंतु अपवित्र जन पूजा के अन्य विषयों की ओर अपने मन को मोड़ देते हैं। जो व्यक्ति शरीर, आत्मा तथा इनसे भी परे परमात्मा के अंतर को समझ लेता है, उसे इस भौतिक जगत से मोक्ष प्राप्त होता है। सारे देवधारी जीव भौतिक प्राकृतिक के 3 गुणों के अधीन हैं। ये सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। कृष्ण जी बताते हैं ये गुण क्या है, ये हम पर किस प्रकार क्रिया करते हैं, कोई इनको कैसे पार कर सकता है और दिव्य का पद प्राप्त कर व्यक्ति कौन कौन से लक्षण है। भगवान कृष्ण अर्जुन के दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और विद रूप में अपना अद्भुत असीम रूप प्रकट करते हैं। इस प्रकार वे अपनी दिव्यता स्थापित करते हैं। कृष्ण भगवान बताते हैं कि उनका सर्व आकर्षण मानव रूप की ही ईश्वर का आदि रूप है। मनुष्य शुद्ध भक्ति के द्वारा ही इस रूप का दर्शन कर पाता है। कृष्ण वैराग्य का अर्थ और मानवीय चेतना तथा कर्म पर प्राकृतिक के गुणों का प्रभाव समझाते हैं। वे ब्रह्म अनुमति, भागवत गीता की महिमा तथा भागवत गीता के चरम निष्कर्ष को समझाते हैं। यह चरम निष्कर्ष यह है कि धर्म का सर्वोच्च मार्ग भगवान कृष्ण श्री शरणागति है, जो पूर्ण प्रकाश प्रदान करने वाली है और मनुष्य को कृष्ण के नित्य धाम वापस ले जाती है। शास्त्रों के नियमों का पालन न करके मनमाने ढंग से जीवन व्यतीत करने वाले तथा असुरी गुण वाले व्यक्ति अधम योनियों को प्राप्त होते हैं और आगे भी भवन बंधन में खड़े रहते हैं, किंतु दैवी गुणों के संपन्न तथा शास्त्रों और आधार मानकर नियमित जीवन बिताने वाले लोग आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करते हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। अहंकार, घमंड, क्रोध और निष्ठुरता ये अज्ञान से उत्पन्न हुए असुरी प्राकृतिक के लोगों के गुण हैं। इनका त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाते हैं। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार हो। जिस पर आपका अधिकार ही नहीं है उसका मोह भी करना ही नहीं चाहिए। मौन सबसे बड़ा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों का महत्व नहीं देता। इसलिए जहां आपको लगे कि आपकी कोई कदर नहीं, वहां कभी नहीं बोलना चाहिए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं होता है और उसका फल आपको जरूर मिलता है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा और आज जो आपका भाग्य लक्ष्य वह आपके द्वारा किए गए कर्मों का फल है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों को तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्म के फलों का कारण मानो और न ही कर्म करने से कभी आसक्त हो।
भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं गीता में। तो आप भी गीता जरूर पढ़िए। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, हमें सपोर्ट करिए ताकि ऐसे ही नई नई ज्ञानपूर्वक बातें हम आपके लिए लाते रहें। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे 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 राधे। बाबा श्याम सबकी रक्षा करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम, जय बागेश्वर बाबा जय।